एसएससी सीएचएसएल 2024 का टायर 2 डेट्स हैव कम आउट। 19 तारीख को होने वाला है टायर 2, एक ही शिफ्ट में होने वाला है। नाउ वी आर ऑल वेटिंग पेशेंटली फॉर द टायर 1 रिजल्ट्स ऑफ सीजीएल 2024। इसके बीच में बहुत सारा लोग बहुत सारा तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्रिपरेशन गाइडेंस भी चल रहा है, बहुत सारे चैनल्स में वो दिया हुआ है। मैं भी अपने तरफ से प्रिपरेशन गाइडेंस दे रहा हूँ। तो जो भी लोगों को अभी तक लग रहा है कि प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए विद अ नॉमिनल फ़ी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8910208482, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। अभी मैसेज करो कि तुम्हें प्रिपरेशन गाइडेंस लगे, एंड फॉर मोर डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट द पॉइंट इज टायर 1 का कट ऑफ जिसका मार्क्स 140 प्लस 142 प्लस इन यूआर, 125 प्लस इन एससी एसटी, एंड वही 142 3 4 5 के आसपास आ रहा है इन द ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सभी लोगों को लग रहा है कि वो लोग टायर 2 के लिए एलिजिबल है एंड वो पढ़ाई कर रहा है ना। जो लोग बॉर्डर लाइन में है वो लोग कन्फ्यूजन में पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग बहुत मार्क्स ज़्यादा है वो लोग एकदम फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं ना। क्या टायर 2 में सिर्फ पढ़ाई करने से होगा? मेरा लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बताया था लाइफ टाइम होम पोस्टिंग्स इन कोलकाता, एंड बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे सर क्यों कोलकाता, सिर्फ क्यों बाकी पोस्ट के लिए बताए रहे। मैं बोल रहा हूँ लाइफ टाइम होम पोस्टिंग में जिस पोस्ट के बारे में बात किया हूँ लास्ट 2 वीडियोज़ में, वो सारे सिर्फ कोलकाता पोस्टिंग नहीं है। कोलकाता में जैसे लाइफ टाइम होम पोस्टिंग वो पोस्ट है, बाकी सारे शहर में ही जहाँ पे ये सब डिपार्टमेंट्स है तो लाइफ टाइम होम पोस्टिंग वहीं पे भी है। सिर्फ दिल्ली में कस्टम्स नहीं है, एक्साइज है। यही जो ये फ़र्क है। और यूपी में कस्टम्स एक्साइज कस्टम्स नहीं है, वहाँ पे सीएजी अकाउंटेंट का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है क्योंकि बहुत बड़ा ऑफिस है सीएजी का ना प्रयागराज में, राइट। नाउ द पॉइंट इज़ क्या हम कैसे पढ़ाई करें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है, कौन सी पोस्ट चाहिए ये है फाइनल चीज़ में है। पहले टायर 1 का मार्क्स ऐड होता था, लेकिन अब तो टायर 1 का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है। दैट मीन्स द इंटायर कंपटीशन इन द इंटायर एग्जाम इज़ बेस्ड ऑन टायर 2 ओनली। अब टायर 2 के दिन के बारे में कुछ बात करेंगे, टायर 2 के प्लानिंग के बारे में कुछ बात करेंगे, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, वो है टारगेट, स्कोर एंड स्ट्रैटेजी। उसके डिपार्टमेंट में उसके लिए डिटेल में शेयर करूंगा। तो अभी अगर आप लोग सीजीएल 24 देने वाले हो तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। ये चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर देना, चाहे वीडियो को लाइक कर देना। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14 16। 14 में आई गॉट टीएसीबीआई, 16 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट होम पोस्टिंग में 6 साल हो गया, 7 साल होने वाला है इस 2025 अप्रैल में। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल सब आई बटन में, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट द पॉइंट इज अभी जब अगर आते हैं तो मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये तीनों चैनल ज़रूर अभी जाके फॉलो कर दो, लिंक नीचे में है। टेलीग्राम में अगर आप लोग सर्च भी करोगे मेड फॉर एसएससी करके तो ज़रूर आपको मिल भी जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक होता है टायर 2। ये जो टायर 2 है ये भयंकर चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। पहले मैं जब बीटेक पास किया हुआ था तब एक बहुत ट्रेंड चल रहा था कि कैट देने का, एमबीए बनने का। अभी शायद चल रहा है, शायद नहीं चल रहा है। आई एम नॉट इन द ट्रेंडी बिजनेस राइट नाउ, बट मैं एक बिजनेस में हूँ जो यहाँ पे सरकारी नौकरी यहाँ पे लोग घिसता है, घिस के मिलता है। देयर इज़ नो ग्लैमर एट ऑल। तो एमबीए में बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, बहुत सारा पैसा दे के पढ़ना है, फिर बहुत सारा का नौकरी, ये सब नहीं है। यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम यू गिव, यू टेक द जॉब। बट द पॉइंट इज टायर 2 में अगर हम लोग करेंगे तो एक होता है प्लानिंग, एक है स्ट्रैटेजी, और जो चीज़ के बारे में मैं बात किया था अभी 1 मिनट पहले वो है टारगेट स्कोर ना। बहुत लोगों का टारगेट स्कोर वैसा फिक्स नहीं रहता है। वो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ज़्यादा टारगेट करेंगे, अगर 4600 कोलकाता में मिल गया तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मैं जो गाइडेंस बैच में शेयर करते हो, स्पेशली कलकत्ता वाला ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस देने का बहुत कम है एक्सेप्ट फॉर मी, और बहुत 1 2 3 4 क्रिएटर्स है, बट क्रिएटर्स एज अ होल कम है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी पोस्ट जहाँ पे होम पोस्टिंग कोलकाता हो जाए, बाकी देख लेंगे कि 4600 2800 ये सब। तो टारगेट स्कोर उनके पास नहीं है। और किसी के पास टारगेट स्कोर ऐसा है कि मेरा एज अभी 28 प्लस हो गया है, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर 2800 2400 2800, तो मुझे तो 4200 4600 में ही जाना पड़ेगा होम स्टेट में। तो वाई डोंट आई टारगेट 4600 ये सब। तो टारगेट स्कोर का मतलब क्या है? टारगेट स्कोर का मतलब है आपका एज, आपका प्रिपरेशन, और आप स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग और विजन, ये सब मिला के लोग एक टारगेट स्कोर करते हैं।
ना सपोजिटली मैं ये सब बोल रहा, बोला क्या सर 330 टारगेट स्कोर करके पढ़ते हैं ना, तो देखेंगे क्या होता है। 330 अगर टारगेट करके पढ़ेंगे 310 तो मिल ही जाएगा ना। द पॉइंट विद दैट इज मिल जा सकता है, बट द पॉइंट विद दैट इज इफ़ योर टारगेट स्कोर इज 330+, तो जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे, सेक्शन 1 दिए, ऑब्वियसली 330+ मतलब एक सेक्शन में 170, एक सेक्शन में 160, तो आपका प्रिपरेशन भी वैसा रहना चाहिए। तो सपोजिटली मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग और मैथ्स में सेक्शन 1 में आपको 170 मिल गया, बट सेक्शन 2 में जब आप जा रहे हो, इंग्लिश में भी आपको 120 मिल गया, बहुत बढ़िया है, 290। लेकिन जीके में आप देख रहे हो कि 30 से ज़्यादा नंबर ला ही नहीं पा रहे हो, तो 320, 318, 317 के आसपास घूम रहे हो। वैसे भी बहुत सारे लोगों का 100% एक्यूरेसी होता भी नहीं है, तो गलती भी होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। फिर आप देख रहे हो कि 30 नहीं हो पा रहा है, तो 40 कैसे लाएंगे? लेकिन अगर 40 नहीं लाएंगे तो 330 नहीं मिलेगा। तो वंस यू स्टार्ट गिविंग दैट एंड पैनिकिंग, यू स्टार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यू स्टार्ट गिविंग तुक्का। हाँ ठीक तो हो ही जाएगा, ठीक तो ये हो ही जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैथ्स में मुझे लगता है ठीक है ये वो। नाउ द गेम एंड्स हियर। आपको 320 के आसपास आ रहा था, लेकिन आपने पैनिक कर दिया एंड यू हैव स्टार्टेड टू गिविंग तुक्का, एंड वंस यू स्टार्टेड गिविंग तुक्काज, you have started to clear the way to get eliminated from the exam। मैं नहीं बोलूँगा कि तुक्का मारने से ठीक नहीं होता है, होता है। 3 तुक्का मार दियो, 1 ठीक हो गया है, ठीक है बेबी, you got 3 marks, but then you lost 6 - 1, 5 marks। तो अल्टीमेटली आपका क्या हुआ? -2। और अब अगर आप 3 छोड़ देते थे तो क्या होता? 0 + 0 - 0। टायर 2 में मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, द फर्स्ट पॉइंट इन माई स्ट्रैटेजी प्लानिंग इज कोई भी गेस वर्क नहीं चलेगा यहाँ पे। गेस वर्क इज़ अ स्ट्रिक्ट नो। अगर गेस वर्क के हिसाब में आप अभी कर रहे हो और आपको लग रहा है गेस से 1-2 जीए तो हो ही जाता है, तो अगर स्ट्रैटेजी में आपका स्ट्रैटेजी का पार्ट ये है, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एलिमिनेटेड वेरी स्ट्रांगली इन द मेंस, अनलेस योर लक इज़ वेरी वेरी गुड। दूसरा नंबर है, अगर आपका टारगेट स्कोर 315 रखते हो और आपको लगता है कि मुझे 315 मिल गया है, तो आपके पास सपोजिटली 2 मिनट टाइम और है इन सेक्शन 2। तो व्हाट यू कैन डू इज़ 2 मिनट में आप लोग सोच सकते हो कि सर मेरा तो 320 या 315 टारगेट था। खुद के लिए सोच सकते हो, मैं नहीं हूँ कहीं पे वहाँ पे। तुम लोगों को याद आएगा मेरा बात ये जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे। बट द पॉइंट इज़ 315 तो मेरा आ ही गया है। सेक्शन 1 में करीबन 160 आ रहा है, यहाँ पे 155 आ जा रहा है, 315 के आसपास। अब क्या करें, 2 मिनट है। नाउ यू आर थिंकिंग कि इंग्लिश में एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, जीके में मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, और वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, बट वो रिस्की होगा। नाउ आपको अगर रिस्क लेना है तो इट्स बेटर टू टेक द रिस्क इन इंग्लिश रादर देन जीए, क्योंकि जीए में क्या है, अगर रिस्क ले रहे हो मतलब आपको पता नहीं है, और आपको पता है तो आपको कन्फ्यूजन में हो, और आप कन्फ्यूजन में नहीं हो, आप एब्सोल्युटली क्लियर हो, तो देन जीके इज लाइक सोडा वाटर। बट इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में अगर थोड़ा सा दिमाग ध्यान सब कुछ लगाते हो तो हो सकता है क्वेश्चन ठीक भी हो जाए इंग्लिश का। सो दैट्स वाई अगर 2 मिनट बाकी है तो यू गो ऑन टू इंग्लिश। नाउ टारगेट स्कोर मैं बता रहा हूँ, ये जो 315, 320, 330, ये डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, 315, 320, 330 डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, ये तो चेंज होता रहेगा। SC ST वालों के लिए तो 300 से 310 ही बहुत अच्छा मार्क्स होगा, एंड यू विल हैव टू एडजस्ट योर प्रायोरिटीज़ एंड योर मार्क सिस्टम, एनालिटिकल सिस्टम लाइक दैट ओनली। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो टॉप टायर में जाना चाहते हैं। मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ, जैसे हम लोग देखे हुए इस साल 4600, इस साल 17,500 वैकेंसीज है, लेकिन 4600 ग्रेड पे का वैकेंसी सबसे कम है, 4200 उससे बाद, 2800 उससे बाद, एंड सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैकेंसी 2400 का। मतलब क्या हो रहा है, TA ST TA CBIC CBDT और PASA, इसमें ज़्यादातर लोग जाने वाले हो, तो ऑब्वियसली ये पोस्ट का कैटेगरी हाई होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा हाई होगा 4600 ग्रेड पे पोस्ट का कैटेगरी। और मैं बता देता हूँ ईस्टर्न जोन के लिए स्पेशली, क्योंकि सब जो ईस्टर्न जोन से बिलोंग करते हैं, आसाम, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट वाले, बिहार,
फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब कोलकाता प्रेफर करते हैं क्योंकि सारी जगह से कोलकाता एकदम मिड पॉइंट होता है और सारी जगह से ट्रेन भी मिलता है। एंड कोलकाता में इस साल जीएसटी का बहुत भयंकर वैकेंसीज है, तो जीएसटी मिलना इज़ द ईजिएस्ट इन 4600 ग्रेड पे, दैट टू विद इन कोलकाता। बट मैं बहुत लड़कों एंड लड़कियों को बोलूँगा कि अगर जीएसटी आपको जाना ही है तो जीएसटी इंस्पेक्टर का क्या है नहीं है, अब मार्क्स लेके आ जाओ, जीएसटी इंस्पेक्टर मिलने के 320 प्लस मार्क्स लेके आ जाओ, फिर देखेंगे कि कौन सी पोस्ट में आपका पर्सनैलिटी मैचिंग होता है, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ मैच नहीं करता था। तो दैट्स वाई अगर किसी का ऐसा लग रहा है कि नहीं जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं, कोई और ऐसा लगे तो बाद में वो देखा जाएगा। जस्ट जब आई विल गिव यू द पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस ऑब्वियसली इन स्पाइट ऑफ नॉमिनल फ़ी, तब मैं बता दूंगा। लेकिन अब लेके आ जाओ और मैं बोलूँगा हर एक यूआर को 320 से 325 का एक टारगेट स्कोर लेके चलने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन स्कोर। ज़्यादा कम नहीं पकड़ना है, क्योंकि कम पकड़ते हो तो हो सकता है एलिमिनेट हो जाओगे एंड फिर से यू विल गो इनटू द एंटर विशियस साइकिल वन मोर ईयर, और मुझे पता नहीं नेक्स्ट साल कौन सा चीज़ बदल जाएगा। एंड जो लोग 325 के आसपास या 330 के आसपास टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली टारगेट करो, बट मेक श्योर कि अगर आपका ये टारगेट अचीव हो जाए तो आप पैनिक मत करना, क्योंकि पैनिक करना स्टार्ट करते हो तो बहुत मुश्किल है। एंड द वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा पॉइंट जो मैं ज़्यादातर गाइडेंस बैचेस में ही शेयर करता हूँ, तो एक उसके लिए एक सबऑर्डिनेट पॉइंट में शेयर करता हूँ। जो लोग भी 320 के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि मैं कमांड में रहूँगा फॉर व्हाट पोस्ट आई गेट एंड वहाँ पे कहाँ पे आई विल गेट, तो मैं ही डिसाइड करूँगा, उसके लिए बता देता हूँ 3 जो स्कोरिंग सेक्शन है सबके लिए, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये 3 जो स्कोरिंग सेक्शन है, इस तीनों को मिला के आपको एटलीस्ट 280 to 290 लाना पड़ेगा। अगर इसमें आप 280 to 290 लाते हो, देन डिपेंडिंग ऑन द जीके स्कोर 30 या 40 या 40 प्लस आपको मिलेगा कि आप कौन सी पोस्ट में जाने वाला हो। 4600, 4200, 4600 होम पोस्टिंग, 4200 आउटसाइड पोस्टिंग, वो जीके को डिसाइड करने दो, वो जीके मार्क्स शुड डिसाइड। लेकिन ये तीनों सेक्शन में 280 लाओ, और 280 लाने का क्या मतलब है, 160 इन सेक्शन 1, 120 इन इंग्लिश। दिस यू हैव टू टेक नाउ टू गेट 4600 ग्रेड पे दिस ईयर, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। अगर 4600 ग्रेड पे चाहिए ही चाहिए तो 160 और 120, 160 इन सेक्शन 1, 120 इन इंग्लिश, 280 आपको चाहिए ही चाहिए टू गेट 4600 ग्रेड पे इन दिस पोस्ट, क्योंकि 280 के बाद अगर कुछ जीए में 30 मिलता है तो 310 होता है। हो सकता है आपको 4600 ग्रेड पे मिले, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन आप अगर 40 आके 315 या 320 लाते हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट्स वाई गो फॉर द टारगेट स्कोर ऑफ 280 इन सेक्शन 1 इन इंग्लिश। बाकी जीएस को डिसाइड करने दो क्या क्या पॉइंट हो सकता है, कौन सी पोस्ट मिल सकते हो। एंड आई एम अगेन सेइंग कोलकाता बीइंग द हेडक्वार्टर्स, ये अपनी ब्रिटिश कैपिटल था बिफोर दिल्ली बीइंग द कैपिटल, कोलकाता में, इसीलिए बहुत सारे लोगों का अगर अभी तक गलत फहमी है तो मैं बता देता हूँ, कोलकाता में ऐसा कोई जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है जो कोलकाता में नहीं है। ऐसा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो कोलकाता में नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द डिफेंस बेसिस एंड ऑल, वहाँ वो कोलकाता में भी होगा शायद, मुझे नॉलेज नहीं उतना। लेकिन सीजीएल में सिर्फ एएसओ, सीएसएस, एफएचक्यू, ये सब 4600 ग्रेड पे छोड़ के मोर और लेस सारे डिपार्टमेंट एंड मोर और लेस सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज भी सीजीएल से कोलकाता में ही लेता है एंड कोलकाता में पोस्टिंग मिलता है, वेदर इट्स निज़ाम पैलेस, वेदर इट्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स, वेदर हम लोगों का एजी, सीएजी, सीजीडीए मत देना कभी भी, सीजीए में तो आप लोगों का मिलने का चांसेस भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एंड जीएसटी, पीओ, एग्जामिनर सब कुछ कोलकाता में है। तो गिव योर बेस्ट, प्रिपेयर करो, अभी मॉक टेस्ट दो, जहाँ पे वीकनेस हो रहा है वहाँ उसको स्ट्रेंथ बनाओ, फिर मॉक टेस्ट दो, इंक्रीज योर नंबर इन द मॉक टेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज वंस यू डू योर बेस्ट यू विल गेट द रिजल्ट्स समडे। कोई भी वीडियो लेके डाउट है नीचे मुझे ज़रूर बताना। मेड फॉर एसएससी चैनल, वी आर गोइंग टुवर्ड्स 10,000 सब्सक्राइबर, ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। सीन द नेक्स्ट वीडियो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज़रूर फॉलो करो। एंड ऑब्वियसली मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारे प्रोफाइल का है, कोई किसी भी डाउट हो रहा है लड़कियों को या लड़कों को, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इन द गाइडेंस बैच
नंबर, बट मैं बोलूँगा अभी के लिए अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज नहीं है तो गाइडेंस बैच के लिए मुझे वहाँ पे मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज 8910308482। आई विल बी हैप्पी टू शेयर द एंटायर डिटेल्स विथ यू। अंटिल देन वी आर थिंकिंग कि टैट 2 अभी जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अंटिल देन मैं लाता रहूँगा इंपॉर्टेंट ऐसा कोई वीडियोज़। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज प्रथय गांगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम फेवरेट चैनल मीड फॉर SSC। Thank you. Goodbye. All the best.